बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ड्राइव परफॉर्मेंस में है और ड्राइव परफॉर्मेंस में जो हम आज टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है डेटा ट्रांसफ़र रेट। डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या है? ये वो स्पीड है जो डेटा जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की तरफ डेटा खास यूनिट में खास टाइम में ट्रांसफ़र होता है। ड्राइव की परफॉर्मेंस में टू फैक्टर्स का अहम रोल है। एक जो है वो है एक्सेस टाइम और सीक टाइम, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और जो दूसरा फैक्टर है वो है डेटा ट्रांसफर रेट, यानी किसी डिवाइस का कि वो स्पीड जो एक खास वक्त में एक तरफ से एक डिवाइस से डेटा को ट्रांसफर करता है दूसरे डिवाइस की तरफ। तो डेटा ट्रांसफर रेट जो है, हाउ फास्ट डेटा कैन बी रीड, कितनी तेजी के साथ डेटा को एक डिवाइस जो रीड करता है या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की तरफ डेटा को सेंड करता है, कितने टाइम में कितने अमाउंट डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की तरफ या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की तरफ वो सेंड करता है। और ये जो स्पीड है डेटा की, इसको मेजर किया जाता है, इसका जो यूनिट है इसको बीपीएस यानी मेगा बाइट्स पर सेकंड में या मेगा बिट्स पर सेकंड में इसको मेजर किया जाता है। ये अमाउंट ऑफ डेटा है। अमाउंट ऑफ डेटा को मेगा बाइट्स या मेगा बिट्स पर सेकंड के हिसाब से के यूनिट में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। बास मैन्युफैक्चर जो है उसकी हार्ड ड्राइव पे लिखा होता है कि इसमें डेटा ट्रांसफर रेट मेगा बाइट्स पर सेकंड के हिसाब से है, और बाज मैन्युफैक्चर के हार्ड ड्राइव डिवाइस पे लिखा होता है कि इसमें डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो मेगा बिट्स पर सेकंड के हिसाब से है। तो दोनों जरा अलग किस्म के यूनिट है, मेगा बाइट्स और मेगा बिट्स। हार्ड ड्राइव रेंजेस फ्रॉम 15 टू 160 मेगा बाइट्स पर सेकंड। हार्ड ड्राइव की जो स्पीड है और जिसमें वो डेटा को ट्रांसफर करता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की तरफ, तो उसकी स्पीड 15 से लेके 150 मेगाबाइट्स पर सेकंड है। 15 जो है ये जो घरों में लो एंड हार्ड ड्राइव होते हैं या जो घरों में आम के नॉर्मल किस्म के कंप्यूटर में जो हार्ड ड्राइव लगी होती है, तो ये 15 मेगाबाइट्स पर सेकंड उस हार्ड ड्राइव की स्पीड है। और 160 जो है ये हार्ड ड्राइव जो है ये या तो सर्वर में लगे होते हैं और या वर्क स्टेशन में, और हाई एंड हार्ड ड्राइव होते हैं हाई एंड कंप्यूटर्स में लगे होते हैं। सीडी रोम की जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो हार्ड ड्राइव से जरा स्लो है और उसका डिपेंड करता है एक्स फैक्टर पे। फॉर एग्जांपल एक सीडी रोम में उस पर लिखा हुआ है 24x, तो उसमें डेटा ट्रांसफर रेट क्या होगी? तो 24 को हम 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स की जो वैल्यू है वो है एक्सटेंडर सीडी की जो एक्स वैल्यू होती है वो 150 होती है। तो फिर 24 को हम 150 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तकरीबन आ जाएगा 3600, तकरीबन इतना आ जाएगा। 3600 किलो बाइट्स पर सेकंड के हिसाब से एक सीडी जो कि 24x है उसमें डेटा ट्रांसफर इस यूनिट के मुताबिक होता है। इसके बाद है फ्लैपी डिस्क ट्रांसफर एट 45 किलो बाइट्स पर सेकेंड। फ्लैपी में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो 45 किलो बाइट्स पर सेकेंड के हिसाब से होता है। और जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होती है, उसमें 1.25 मेगाबाइट्स पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है, MB पर सेकेंड, मेगाबाइट्स पर सेकेंड के हिसाब से उसमें डेटा ट्रांसफर रेट है। तो डेटा ट्रांसफर रेट जो है यह ड्राइव की परफॉर्मेंस में दूसरा और अहम और ज़रूरी फैक्टर है। ड्राइव की परफॉर्मेंस में जब मेजर करते हैं तो उसमें डेटा ट्रांसफर रेट को भी देखा जाता है कि किसी हार्ड ड्राइव की डेटा ट्रांसफर रेट कितनी है। तो जितना कम अमाउंट में ज़्यादा डेटा ट्रांसफर होगा तो इतनी उस हार्ड ड्राइव की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। टाइम के मेजरमेंट के लिए सेकंड्स को के एक सेकंड में कितने अमाउंट ऑफ डेटा को, और डेटा के अमाउंट्स को फिर एक्सप्रेस करते हैं किलोबाइट्स में, मेगाबाइट्स में, गीगाबाइट्स में। तो यहाँ पे मेगाबाइट्स में और किलोबाइट्स में ज्यादातर ये यूनिट इस यूनिट को यूज किया गया है। देखते हैं कि एक सेकंड में कितने अमाउंट ऑफ डेटा
एक स्टोरेज डिवाइस ट्रांसफर करता है। यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है, एक डायग्राम है, जिसको जो हम इसने पिछले स्लाइड में हमने जो पॉइंट्स पढ़े उसको यहाँ पे मेजर किया गया है। फॉर एग्जांपल ये हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव से जो डेटा ट्रांसफर होता है तो पहले वो रैम में होता है, मेमोरी में होता है, और मेमोरी से फिर वो सीपीयू में जाता है, फिर वहां पे उस डेटा की प्रोसेसिंग होती है। तो पहले स्टोरेज डिवाइस से जो बाहर की तरफ एक्सटर्नल की तरफ जो पहले डिवाइस में डेटा ट्रांसफर होता है वो रैम होता है। तो यह ट्रांसफर रेट हार्ड ड्राइव से रैम की तरफ किस मेजरमेंट में है, किस हिसाब से है, तो यहाँ पे है कि हार्ड ड्राइव से रैम की तरफ जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो 20 मेगाबाइट्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 20 मेगाबाइट्स का डेटा इस हार्ड ड्राइव से इस रैम की तरफ ट्रांसफर होता है। अगर हम मजीद इस यूनिट को छोटा कर दे तो 0.25 पर सेकंड में 5 MB 5 मेगाबाइट्स का डेटा ट्रांसफर होता है। तो अगर हम 25 को 4 टाइम पे ले तो ये 1 सेकंड हो जाएगा, कंप्लीट 1 सेकंड हो जाएगा। तो 1 सेकंड में, और ये 5 को हम 4 टाइम ले तो ये तकरीबन हो जाएगा 20। तो एक सेकंड में 20 MB का डेटा ट्रांसफर होता है और 0.25 में 5 मेगाबाइट्स का डेटा हार्ड ड्राइव से इस रैम की तरफ ट्रांसफर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह टॉपिक को फिर हम डिस्कस करेंगे।